कर्नाटक इंडिया से बात करें। जी जी मेरी बहन, आपका क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम आप सबको और आपको भी रमजान मुबारक। सवाल करना था, क्या जी, जी। हम अपने शोहर को कोई भी औरत अपने शोहर को इबादत के लिए बोल सकते हैं या फोर्स कर सकते हैं उनको? अल्लाह ताला ऐसी तौफीक और समझ सबको दे कि हम किसी तरह जो शौहर इबादत नहीं करते, ताकि हमारे बच्चे उनसे भी सीखें। और ठीक है प्रोफेसर साहबा, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देती हैं। कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह क्या हम अपने शौहर को इबादत के लिए फोर्स कर सकते हैं? इंडिया में से किसी बहन ने पूछा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि शौहर को फजर की नमाज पढ़ाने के लिए बाल्टी पानी की भर के उस पर डाल दी जाए ताकि वो फजर की नमाज पढ़े। इसका मतलब है कि फोर्स किया जा सकता है। दुत्कार दे तो फिर वो उसकी मर्जी। देखिए वो तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा अलैका इल्लल बलाग, आपके जिम्मे पहुंचाने के सिवा और कोई जिम्मेदारी नहीं। और इसी तरह एक जगह फरमाया लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, कि आपको थानेदार नहीं बनाया गया। जब एक नबी को ये कह दिया गया है तो हम कह सकते हैं, हम 2 बार 10 बार 20 बार कहते रहेंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हम जिनसे प्यार करते हैं वो आसानी से जहन्नुम में चले जाएं। लेकिन अगर वो जिद करें या वो लड़ने लगे या वो चिढ़ने लगे तो ठीक है, फिर उनके सामने आप करते रहें, ठीक है, ताकि वो वापस आ जाए। और ख़वातीन टाइम में आज हम जुल्म और हक तलफी के हवाले से गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबका खालिक और मालिक है। वो बेशक जिसने हमको और आपको मुसलमान घराने में पैदा किया है। ये तकसीम बाद में आएगी, इंसानियत पहले है। एग्जैक्टली। अल्लाह ताला सभी का खालिक है और वो अपने मखलूक के साथ की गई ज्यादती को बर्दाश्त ही नहीं करता है। सही। इसको जुल्म कहा जाता है। या किसी और के हक पे डाका डालने की कोशिश की तो वो जुल्म हो जाएगा। अब इसकी कई एक किस्में हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों जुल्म से बचो, कयामत के दिन ये जुल्म जुलुमात हो जाएगा, अंधेर हो जाएगा। ये अंधेर न मचाओ, कहीं अंधेरा ना हो जाए। कभी हम किसी के माल को छीन लेते हैं, हमारे पास नहीं है तो हम किसी का बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कभी हम किसी के दीन में हाथ डाल देते हैं, हमें पसंद नहीं आ रहा है तो हम उसको बेदीन करार दे देते हैं। अल्लाह ताला ने तो इसकी भी इजाजत नहीं दी। ला इकराह फिद्दीन, दीन में भी जबर नहीं है। तुमको नहीं पसंद ना सही, लेकिन तुम जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं कर सकते। ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला अपना हक भी जबरदस्ती नहीं मनवा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला को भी नहीं चाहिए है कि तुम डंडे या तलवार के जोर से किसी को कलमा पढ़वा दो। पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी फरमा दिया कि दारोगा नहीं बनना है। ला इकराह फिद्दीन, जबरदस्ती नहीं लाना है। तो यहां से साबित ये हुआ कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत कायनात का खालिक और मालिक जबरदस्ती के लिए तैयार नहीं है, आपको इख्तियार देता है, तो आप कैसे किसी को जबरदस्ती इस दायरे में ला सकते हैं?
اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے، تذکیر کرتے رہیے، ان کو بتاتے اور سکھاتے رہیے، یاد دہانی کرتے رہیے. آپ تو بس یاد دہانی کرانے والے ہیں، آپ ان کے اوپر لست علیہم بمسیطر، آپ کو داروغہ نہیں ہے کہ کان پکڑ کر لے آئیں ان کو ہدایت کے راستے میں، یہ آپ کا کام نہیں.